Good morning, students. You will be enjoying the online classes. बहुत अलग अलग टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, मजा आ रहा होगा नहीं? जैसे हम लोग अभी बहुत ही we are in the last part of last exercise of the lesson number 1. तो लेसन नंबर जो एक्सरसाइज 1.5 है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स है. वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की अपनी एक टेक्निक है, जिस टेक्निक के बारे में सर ने आपको बता दिया. इसे शॉर्ट में हम लोग रिकैप्चुलेट करके और आगे बढ़ते हैं. Every word problem has two parts. One is called as the given part. Another is called as the question part. ऐसे दो पार्ट्स होते हैं वर्ड प्रॉब्लम में. एक में होती है गिवन पार्ट, जिसमें इंफॉर्मेशन आपको दी रहती है. इंफॉर्मेशन, सिचुएशन, कंडीशन जो भी है वो आपको यहाँ पे दिया रहेगा. और क्वेश्चन पार्ट में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है. टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द वर्ड प्रॉब्लम केयरफुली. उस वर्ड प्रॉब्लम में जो कीवर्ड्स हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, सिचुएशन को रिलेट करते हैं, कंडीशंस को रिलेट करते हैं, उन कीवर्ड्स को आपको समझना है. Thereafter you try to understand the meaning of the word problems. Understanding के बाद यहाँ पे we need to select the variables for the unknown quantity. यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन पार्ट में जैसे गिवन पार्ट है और एक क्वेश्चन पार्ट है. क्वेश्चन पार्ट में हमें ये फाइंड करना है कि हमें क्या पूछा गया है. जैसे यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम लिखा गया है, वर्ड प्रॉब्लम इज नंबर 5. यहाँ बोला है फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स. क्वेश्चन हम पढ़ेंगे. फाइंड द वेट फाइंड करने के लिए बोला है, इसका मतलब बन जाएगा क्वेश्चन पार्ट. क्वेश्चन पार्ट में आपको एक क्वांटिटी भी पूछी जा सकती है, दो क्वांटिटी भी पूछी जा सकती है. सपोज इफ वी आर आस्क्ड टू क्वांटिटीज टू फाइंड, जैसे फाइंड टू नंबर्स, फाइंड द, जैसे हम बोला फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स, फाइंड द एज ऑफ फादर एंड सन. जो भी अननोन क्वांटिटी रहेगी उसमें से एक अननोन क्वांटिटी को हम सपोज करेंगे वेरिएबल x से, अनदर अननोन क्वांटिटी भी सपोज बाय वेरिएबल y. देन यू नो, अगर हमने दो वेरिएबल्स अगर लिया है और x और y की वैल्यू निकालना है तो वी शुड हैव द टू इक्वेशंस. जब तक दो इक्वेशंस हमारे पास नहीं बनेंगे तब तक हम x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं. सो वी गो टू द गिवन इंफॉर्मेशन. गिवन इंफॉर्मेशन में आपको ये फाइंड आउट करना है कि कंडीशंस क्या क्या दिया है. तो यहाँ पे भी आपको दो कंडीशन दी रहेगी, इसमें से एक कंडीशन को यूज करेंगे, यहां से बनाएंगे इक्वेशन नंबर 1. फिर दूसरी कंडीशन को यूज करेंगे, यहां से बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2. And then you know the method to solve the equations. So equation 1, equation 2 को दोनों को solve करेंगे and then we get the values of x and y. और x and y है यहाँ जो पूछा गया है उसका आंसर हमारे पास आ जाता है. So this is what the process to solve the word problem. Now we see the word problem. यहाँ जो word problem दिया हुआ है, two types of boxes. Very clearly mentioned that there are two types of boxes. One is box A, another is box B. मैं क्या करता हूँ, since there is a little space for me to solve, तो मैं यहाँ पे एक ग्राफ फॉर्म कर लेता हूँ and I note down कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है. Very clear that there are two types of boxes are there. So two types of boxes A and B are to be placed in a truck. So truck में रखना है having capacity of 10 tons. 10 tons is the capacity of the truck. इसका मतलब एक ट्रक 10 टन्स का वेट कैरी कर सकता है. तो ट्रक की कैपेसिटी हमें दिया है 10 टन्स. अभी ट्रक की कैपेसिटी 10 टन्स दिया है. देन वी गो अहेड. व्हेन द कंडीशन, व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. वाली कंडीशन एक सेंटेंस दिया हुआ है that when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B, when they are loaded in the truck, then it weighs 10 tons. इसका मतलब उस ट्रक के ऊपर या उस ट्रक में 10 टन्स का लोड आ जाता है. ट्रक की कैपेसिटी 10 टन्स है. यहाँ 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप है, 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप रखने के बाद उस ट्रक की कैपेसिटी जो 10 टन्स है वह पूरी हो जाती है. फिर आगे बढ़ते हैं. फिर दूसरी कंडीशन दिया है बट में 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप है, 150 की जगह अगर हमने 260 बॉक्सेस अगर टाइप ए के रखे हैं, when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it
कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ द टाइप बी। इसका अर्थ होता है कि ट्रक में यदि 260 बॉक्सेस ए टाइप के रखते हैं, देन इट कैन स्टिल अकोमोडेट, यानी उस ट्रक में और 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी आ सकते हैं। इसका मतलब टाइप बी के 40 बॉक्सेस हम रख सकते हैं, सो दैट इट इज फुल्ली अकोमोडेट। एंड अभी ट्रक में the boxes are fully accommodated in the truck, इसका मतलब ट्रक में भर गया है। It means now the capacity or the weight of the boxes in the truck is again 10 tons. क्वेश्चन है, ये हो गया आपका गिवन इंफॉर्मेशन। अब तक हमने जितना भी रेडी किया है दैट कम्स इन द गिवन इंफॉर्मेशन। और आगे दिया है क्वेश्चन दैट फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। हमें यहां पूछा गया है कि टाइप ए बॉक्स का वेट कितना है और टाइप बी बॉक्स का वेट कितना है। वेट यहां पे पूछा गया है। नाउ सिंस दिस इज बीइंग द क्वेश्चन पार्ट, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वी आर आस्क्ड टू फाइंड द वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स एंड टाइप बी बॉक्स। हम शुरुआत करेंगे वेरिएबल से। हमें टाइप ए बॉक्स का वेट निकालना है। वी सपोज दैट द वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स बी x। अब यहां सवाल आता है कि केजी ले या टन से। यहां देखो 150 बॉक्सेस, 100 बॉक्सेस, ऐसे मिला के 250 बॉक्सेस यहां हो रहा है। अगर मैं इसको टन में लूं तो ये 250 टन हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल टू कैरी इन द सेम ट्रक। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वी कंसीडर द वेट ऑफ द टाइप ए बॉक्स इज x kg एंड वेट ऑफ टाइप बी बॉक्स भी y kg। अब उन्हें यहां किलोग्राम में लिया है तो इस वेट टन्स को भी किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन वी नो देयर इज अ रिलेशन दैट 1 टन इक्वल टू 1000 kg। यहां 10 टन्स के लिए विल मल्टीप्लाई दिस 10 बाय 1000 तो बनेगा 10,000 kg और ये बन जाएगा 10,000 kg। इस तरह से टन्स को केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहां पर हमने सपोज किया x और y, नाउ वी नीड टू फ्रेम द इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 बनेगा पहली कंडीशन से और इक्वेशन 2 बनेगा सेकंड कंडीशन से। इस तरह से उस प्रॉब्लम में इक्वेशन बन जाएंगे। इक्वेशन बनने के बाद हम उसको सॉल्व करेंगे और फाइनल आंसर लिखेंगे। नाउ वी सी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन अभी ब्लैक बोर्ड पे मेरे पास है। यहां पे यू कैन सी द होल क्वेश्चन इज देयर। There are two types of box. क्वेश्चन पूछा है find the weight of each type of box. Each type of box means weight of box A and box B. हम शुरुआत करेंगे यहां से that let the weight of each type of box A equal to x kg and the weight of each type of box B इसको हम सपोज कर लेते हैं y kg। यहां से शुरुआत। Then we go from the first condition। From the first condition, पहली कंडीशन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप। एक बॉक्स का वेट है x kg, दो बॉक्सेस का वेट हो जाएगा 2x, 3 का हो जाएगा 3x। वैसे ही 150 बॉक्सेस का वेट हो जाएगा 150x kg। तो 150x kg प्लस 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी। टाइप बी के हर बॉक्स का वेट है y, ये बन जाएगा 100y और टोटल मिला के बनेगा 10 टन्स। हमने केजी में लिया है इसलिए यहां पे जाएगा 10 into 1000 दैट इज 10,000। 150x plus 100y equal to 10,000. This is the first condition of the equation, that 150x plus 100y that is equal to 10,000. This can be given equation number 1. यहां पे आप रिलेशन भी दे सकते हैं और you can write down the relation that 1 ton equal to that 1 ton equal to 1000 kg. उसको यहां यूज किया। Similarly, we go to the second condition from the second condition. तो चलो सोचो आप लोग सेकंड कंडीशन, सेकंड इक्वेशन के बारे में क्या बनेगी। A टाइप के 260 बॉक्सेस है, B टाइप के 40 बॉक्सेस है। इक्वेशन क्या बनना चाहिए? यस राइट, 260x
plus 40y equal to again take 10, that is 10,000 kg. So 260x plus 40y equal to 10,000 kg. That is equation number 2. अभी यहां पर केजी नहीं लिखते क्योंकि इक्वेशन इधर भी केजी है उधर भी केजी है, इसलिए वी डू नॉट राइट ऑन द केजी. नाउ हियर वी गो टू सॉल्व द इक्वेशन. अब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यहां पे हम डिवाइड भी कर सकते हैं, 10 से डिवाइड होते हैं, ये भी 10 से डिवाइड होते हैं. अदरवाइज हम विदाउट डिवीजन भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो लेट अस सी. यह रिलेशन लिखा है 1 10 इक्वल टू 1000 केजी. नाउ हियर सबसे पहले हमें एलिमिनेशन में चेक करना है कि कौन से वेरिएबल को कैंसिल करना चाहते हैं. 158 268 दोनों अलग अलग है, कोएफिशिएंट्स इनका अलग अलग है, वी कैन नॉट कैंसिल. यहां पे 140 है, कोएफिशिएंट्स ऑफ y r नॉट से इसको भी कैंसिल नहीं कर सकते. वी नीड टू मेक द कोएफिशिएंट्स इक्वल. अब कोएफिशिएंट इक्वल बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं. बिल्कुल राइट है. सपोज अगर मुझे y को कैंसिल करना है, y मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, सेकंड इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ y इज 40, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 40 से, और इक्वेशन 2 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. जब हमें कोएफिशिएंट सेम करना है तो मल्टीप्लाई करना है तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई. बट हम 40 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. हमने फिलहाल मल्टीप्लाई इससे करना चाहिए, यह नंबर लिखा है. अब अगर दोनों नंबर सिंप्लीफाई होते हैं तो सिंप्लीफाई करो, दोनों में 1 0 कैंसिल हो गया. बोथ द नंबर्स आर इवन नंबर्स डिविजिबल बाय 2. मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, 2 to the 4, 2 5 is 10. इसका मतलब यहां 40 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 and इक्वेशन 2 by 5. या इसको ऐसा लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 5. चलो मल्टीप्लाई करते हैं. 150 into 2 that is 300x plus 100 into 2 that is 200y equal to 20,000. इसको हम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 3. Now we multiply by 5. 5 0 0, 5 6 are 30, carries 3, 5 2 are 10 plus 3 that is 13. So 1300x plus 4 into 5 that is 20, 200y that is again 5 into 10,000 that is 50,000. This is our equation number 4. इस तरह से हमने इक्वेशन 4 बना. Now we can cancel 200 but signs are not different. इसका मतलब यहाँ साइन चेंज करना पड़ेगा और साइन चेंज होता है ओनली बाय द ऑपरेशन दैट इज सब्ट्रैक्शन. तो यहां पे बाय सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहां पे साइन चेंज. प्लस 1300 का बनेगा माइनस, प्लस 200 का बनेगा माइनस, और प्लस 50,000 का बनेगा माइनस. नाउ दिस प्लस 200 बाय माइनस 200 बाय विल कैंसल. 1300 में से 300 माइनस कर रहे हैं. माइनस करते वक्त वी गिव द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर 1300 है, उसका साइन माइनस, इसलिए माइनस 1000x इक्वल 50,000 में से 20,000 माइनस, इससे 50,000 का साइन माइनस से ग्रेटर नंबर है, तो माइनस 30,000. माइनस कैंसल, 1000 को उधर ट्रांसफर करेंगे, सो वी गेट x इक्वल टू 30,000 divided by 1000. 1 2 3 3 zeros cancel, and therefore we get here x equal to 30. x equal to 30. So x equal to 30 तो मिल गया. Now it is left to find the y. तो x मिलने के बाद y कैसे मिलेगा? तो we put up the value of x equal to 30 either in equation number 1 और in equation number 2. कहीं भी पुट अप कर देते हैं. मैं इसको पुट करता हूं तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर. 1 में पुट अप करेंगे. So we write 150. इक्वेशन नंबर 1 में 150 x की वैल्यू मिली है 30. 150 into 30 plus 100y that is equal to 10
wire, that is equal to 10,000. 100 wire, y की वैल्यू निकालना है, so 100 wire remains as it is. We transfer 4,500 on the right hand side, plus 4,500 हो जाएगा minus, so 10,000 minus 4,500, और 10,000 में से 4,500 minus करेंगे, we get 5,500. And finally, we transfer 100, so we get 5,500 upon 100, 2 zeros cancel, and here we got y equal to 55. इसको मिला. So therefore y equal to 55 is the second value. Now we got the answer, but we need to conclude the answer with the statement. वापस statement लिखेंगे. हमने x सपोज किया है किसके लिए? Weight of each type of box है, and therefore weight of each type of box A, that is equal to 30 kg, and weight of each type of box B, that is equal to 55 kg. इस तरह से इसका आंसर निकालेंगे. अगर आपको आंसर में डिफिकल्टी आप वेरीफाई कर सकते हैं. इन दोनों x और y की वैल्यू आप पुटअप कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में. आपने यहाँ इक्वेशन 1 में पुटअप किया है, आप इक्वेशन 2 में पुटअप करिए and see that LHS equal to RH.